जय जगन्नाथ मु अविनाश आ स्वागत करुच्ची आपण समस्त को मो यूट्यूब चैनल अविनाश क्लासेस रे जेमती आपण मैंने जानते कि मु ओडिशा बीडी 2021 पई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इंग्लिश रो सीरीज स्टार्ट करिछि। आ विगत क्लास रे मु इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करथिली जोथरे कि मु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सैलिएंट फीचर्स मानक मध्यरु 7टा फीचर डिस्कस करिथिली। आज रो ही वीडियो रे जोठो हमें छाडिथिले सेठो हमें कंटिन्यू करबा। तबे आसंतु आ डेरी न करके नजर पकेबा हमर प्रथम फीचर ऊपर। आज वीडियो प्रथम फीचर उपर जोटा कि एक्चुअली 8 नंबर फीचर। तो आज प्रथम आम डिस्कस करबा फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार उपरे। देखंतु कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 3 रे आपण फंडामेंटल राइट्स रो उल्लेख पाइबे। प्रकृत रे फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार रो उद्देश्य कोन ना? प्रथम कथा गोटे राजनैतिक गणतंत्र रो स्थापना करबा पई बा टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। द्वितीय कथा दीज आर जस्टिसिएबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स हैला जस्टिसिएबल। तार अर्थ कौन? तार अर्थ हैला जदि कोनोसी व्यक्ति कोनोसी नागरिकर फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार भायोलेट होउची, सेथरे किछि आंच आसुची, तबे से व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाइकी अपील कले जी भायोलेटर थिबे बा जहां को पाई तांको फंडामेंटल राइट्स भायोलेटेड हेथिबो तांको विरुद्ध रे कोर्ट रिट इश्यू करि परिबो। रिटटा इश्यू करे सुप्रीम कोर्ट इश्यू करे भायोलेटर को ऊपर भायोलेटर को दंड दबा पई एवं जे भायोलेटेड जो नागरिक भायोलेटेड तांकर राइट्स रो रिस्टोरेशन पई। रिट्स आपनकर 5टा टाइप रो रिट्स थाए। हेबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन एवं को वारंटो। तो जदि आम कथा फंडामेंटल राइट्स विषय तेबे टोटल 6टा कैटेगरी रे फंडामेंटल राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करे। आर्टिकल 14 रु 18 फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी विषय कही थाए। आर्टिकल 19 रु 22 फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 और 24 फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विरुद्ध रे फंडामेंटल राइट कि जदि कहीं भी आमको एक्सप्लॉयट करने को चेष्टा करुचे, आमर भूल फायदा उठेबा को चेष्टा करुचे, तबे तार विरोध करिवार आम पाखे मौलिक अधिकार अच्छी। आम संविधान आमको मौलिक अधिकार देइछि। देन आर्टिकल 25 रु 28 25 टू 28 डील करि थाए फ्रीडम ऑफ रिलीजियन रे। ठीक अच्छे कि कौन भी व्यक्ति से को धर्म को मानिबे, को धर्म को पालन करेंगे, सेटा संपूर्ण भावे तांकर व्यक्तिगत निष्पत्ति। ना तो गोटे निर्दिष्ट नागरिकों को कहीं निर्दिष्ट धर्म फॉलो करबा पई बाध्य करि परिबो, आउ ना ही कहार भी धर्म बा कहार भी विश्वास उपरे आंच आसिला भली कौनसी काम करि परिबो। देन आसिला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। गोटे नागरिक भाव में मोर जहाँ इच्छा जो थिरे इच्छा मु अध्ययन मध्य करि परिबी, जोटा को मु एजुकेशनल राइट कहूची, एवं मु को कल्चर को फॉलो करिबी, मु को कल्चर को बजाय रखिबा को चेष्टा करिबी, सेटा मध्य मोर मौलिक अधिकार जोटा कि आर्टिकल 29 29 29 और 30 रे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करिछि। फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौनसी भी प्रॉब्लम रो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड करा जाइथिबा रेमेडी। ठीक अच्छे कौन भी प्रॉब्लम रो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को पाइबार अधिकार मध्य हमको कॉन्स्टिट्यूशन देइथाय, जोटा कि आर्टिकल 32 रे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विषय रे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें देखा पाइबा। एबे देखो फंडामेंटल राइट किछिटा सिचुएशन रे आपनकर फंडामेंटल राइटटा सस्पेंडेड रुहे बा गोटे व्यक्ति गोटे नागरिक भारतीय नागरिक निजर फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार रु वंचित रही पारे। फर्स्ट है रिपील थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय पार्लियामेंट। संसद बा पार्लियामेंट जदि गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करे जहाँ द्वारा कि से कौन सी गोटे फंडामेंटल राइट को उठे दब, माने से अधिकारटा आ गोटे मौलिक अधिकार है कि रहिबनी, ताहले मध्य फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करिबनी। सेकंड है कौन भी इमरजेंसी सिचुएशन रे आपणकर सबुतक फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड रुहे केवल दुईटा को छाड़ी आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 रे एक्सप्रेस होइथिबा फंडामेंटल राइट्स को छाड़ी देले बाकी सबू फंडामेंटल राइट्स बा बाकी सबू फ्रीडम इमरजेंसी समय रे आपणकर सस्पेंडेड रुहे। तो साइलेंट फीचर्स रे फंडामेंटल राइट्स एज ए फीचर एतिके हमर जानिबा दरकार। या पर हमें आगु को बढ़िबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
नौ नंबर फीचर आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रो उल्लेख पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 4 रे हेछि एवं एमाने बेसिकली कोन ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली हैला डायरेक्टिव्स बा डायरेक्शंस बा हमें कहि परिबा उपदेश गोटे कोनोसी भी सरकार राज्य सरकार हुंतु केंद्र सरकार हुंतु तो तांको गोटे उपदेश दिया जाय थाए कि तांकर शासन पद्धति इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस ठीक अच्छे अर्थनैतिक न्याय एवं सामाजिक न्याय को जमती परिपूर्ण करि परिबो लोक मान को जमती आर्थिक स्तर रे एवं सामाजिक स्तर रे तांको न्याय मिली परिबो सेही भली भाबे गोटे सरकार निजर शासन प्रक्रिया को आगे नबा दरकार। तो आमे कहि परिबा एटा गोटे मोरल ऑब्लिगेशन अथॉरिटीज मान को ऊपर एटा गोटे मोरल ऑब्लिगेशन गोटे नैतिक दायित्व बोली आमे कहि परिबा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को तीन भाग रे विभक्त करा जाय गोटे हैला सोशल गोटे है गांधीयन एवं आ गोटे है लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 रे सुप्रीम कोर्ट ए ओपिनियन देथिले कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and DPSP directive principles of state policy। ता माने कोन ना भारतीय संविधान रो मूल दुआ मौलिक अधिकार एवं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स एवं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रो प्रॉपर बैलेंस ऊपर ही तैयारी हेची ठीक अछि। एते देखुथबे मु लिखिछि कि दीज आर नॉन जस्टिसेबल ता माने फंडामेंटल राइट्स रो वायोलेशन हेले गोटे व्यक्ति बा गोटे नागरिक सुप्रीम कोर्ट को जाईकी अपील करि परिबो किंतु ता माने सेटा जस्टिसेबल किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल जदि कोनोसी भी सरकार कोनोसी भी शासक जदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करू नाहंती तो सही क्षेत्र रे आमे तांको अगेंस्ट रे केस फाइल करि परिबा नाही। तो ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर आसंतु देखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज विषय रे। एबे आसंतु देखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज विषय रे। तो हमर जोटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थिला आरंभ रु हमर जो संविधान थिला से संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटीज विषय रे कोनोसी भी उल्लेख नथिला। 1975 रो 1977 बेलर जतेबेले इंटरनल इमरजेंसी लागि थिला देश रे से समय रे स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 10टी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करिथिला एवं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 आउ जोटा 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करिथिला। तो संविधान रो पार्ट 4A रे थिबा आर्टिकल 51A रे 11टी फंडामेंटल ड्यूटीज विषय रे कुहा जायछि ता भितर किछिटा आसंतु देखिबा। फर्स्ट जेमति रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम ता अर्थ हमर संविधान हमर जातीय पताका एवं जातीय गान ए तीनटी को आमे निहाती भाबे सम्मान जणाइबा दरकार। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया देशर सॉवरेनिटी माने देशर सुप्रीम अथॉरिटी देशर एकता देशर यूनिटी एवं देशर इंटेग्रिटी बा देशर सच्चोटता भारतीय मानकर सच्चोटा ये तीनटा को बजाय रखा तीनटा को सुरक्षा दबा आमर कर्तव्य। देन टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड समस्त मध्य गोटे भातृत्व भाव रहिबा गोटे निजपणिया रहिबा सबु भारतीय अन्य भारतीय मानकु गोटे परिवार रो अंश बोली भाबिबा। तो ये भाव में बहुत गुड़िए फंडामेंटल ड्यूटीज विषय रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 4A आर्टिकल 51A रे उल्लेख अछि एवं मन रखुथिबे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा नथिला 1975 रो 77 बेलर इंटरनल इमरजेंसी बेले ही स्वरण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ए फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करैथिला। एबे नेक्स्ट हमें देखिबा ए सेक्युलर स्टेट 11 नंबर फीचर ऊपर जदि हमें नजर पकेबा तो 11 नंबर फीचर कहूची कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट माने इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन कौनसी निर्दिष्ट रिलीजन कौनसी निर्दिष्ट धर्म को आम संविधान बा आम देश प्रमोट करेनी। एठी सबु धर्मर लोकों को समान अधिकार मिलता है एवं भारतर कौनसी भी ऑफिशियल रिलीजन ठीक अच्छे भारतर कौनसी भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं
सेक्युलर स्टेट रो अपोजिट है आपणकर गोटे थियोक्रेटिक स्टेट माने एमिति गोटे देश जार संविधान गोटे निर्दिष्ट धर्म को प्रमोट करि थाए जेमति कि फॉर एग्जांपल द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तांकर ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम बा मुसलमान धर्म ठीक अच्छे। देन 12 नंबर फीचर ऊपर जदि हमें नजर पकेबा 12 नंबर फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ता माने कौन सी भी नागरिक जार बयस 18 वर्ष बा ताठू ऊर्ध्व सी भोट दबा पई एलिजिबल लोकसभा इलेक्शंस एवं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्शंस रे अर्थात लोकसभा एमपी को भोट दबा एवं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा एमएलए इलेक्शन रे भोट दबा को केही भी इंडियन सिटीजन केही भी भारतीय नागरिक जार बयस 18 वर्ष बा ताठू अधिक से माने एलिजिबल। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ठीक अच्छे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 ए लॉटा जितेबाला इंट्रोड्यूस होता 1989 रे सेतेबेले वोटिंग एज 21 थिला एवं ए लॉ रो इंट्रोडक्शन परे सेटा 21 रु 18 हैला ता माने हमें कहि परिबा कि 1989 पर्यंत 18 वर्ष नुह बरं 21 वर्ष बा ताठू ऊर्ध्व नागरिक मानकू भोट दबा पई एलिजिबल बोली धरा जाउथिला। 13 नंबर फीचर है सिंगल सिटीजनशिप जोटा मु पूर्व वीडियो रे मध्य बुझेइतली कि अमेरिकार संविधान अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रे डुअल सिटीजनशिप रो प्रक्रिया थाए अर्थात धरि नियंतु कोनोसी भी अमेरिकन नागरिक अमेरिकन सिटीजन धरि नियंतु से फ्लोरिडा को बिलोंग करूची तो ता पाखरे दुईटा नागरिकत्व अछि दुईटा सिटीजनशिप अछि गोटे तो से यूएसए रो सिटीजन तो यूएसए रो सिटीजन भाबरे यूएसए रो अलगा कोनोसी जगह न्यूयॉर्क हो वाशिंगटन हो अलगा जगार नागरिक माने जहाँ अधिकार पाउचंती से मध्य से अधिकार पाइबो ता बादे फ्लोरिडा रो मध्य से सिटीजन तो फ्लोरिडा रो सिटीजन हेइथिबारु फ्लोरिडा रो सिटीजन मानकु जो अधिकार मिलिबा कथा ताकु से अधिकार मिलिबो। एबे फ्लोरिडा को न्यूयॉर्क रो गोटे सिटीजन आसिकी केवल फ्लोरिडा रे जेतेबेले न्यूयॉर्क रो गोटे सिटीजन आसीबो तो से यूएसए रो तो सिटीजनशिप रो राइट्स एन्जॉय करिवो किंतु से फ्लोरिडा रो सिटीजनशिप रो राइट्स एन्जॉय करि परिबोनी काहेकि ना से सेठिकार सिटीजन नुह से अमेरिकन सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क और ये है फ्लोरिडा ठीक अच्छे। किंतु भारत रे सिंगल सिटीजनशिप आपण को भी स्टेट को बिलोंग करंतु ओडिशा महाराष्ट्र पंजाब हिमाचल प्रदेश को भी स्टेट बा यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करंतु आमे समस्ते भारत रो नागरिक बा वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप। या पर आसंतु देखिबा इंडिपेंडेंट बॉडीज तो आमर डेमोक्रेटिक सिस्टम गणतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूपे चलेबा पई संविधान केते गुड़िए स्वतंत्र बॉडीज बा स्वतंत्र ऑफिसेस रो प्रोविजन रखी जमती कि देखंतु इलेक्शन कमिशन ठीक अच्छे इलेक्शन कमिशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एवं स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन तो इलेक्शन कमिशन एनश्योर करे कि किपरि भाबे लोकसभा बा पार्लियामेंट को इलेक्शंस अथवा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इलेक्शन भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन यही सब इलेक्शन गुड़ी को केमिति फ्री एवं फेयर मैनर रे कंडक्ट करा जाई परिबो। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मुख्य काम है जनता जो टैक्स आसुची जनता जो पैसा आसुची सेटा ठीक भाव रे तार व्यवहार करा जाउची नाही नाही एवं कोनोसी भी सरकारी एक्सपेंडिचर कोनोसी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सेटा ठीक भाव रे होउची कि नाही ए सब देखिबार दायित्व है कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देन यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन देखो आपंकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन मेन काम है सी सब परीक्षा कंडक्ट करिथाए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करिथाए जो एग्जामिनेशंस द्वारा ऑल इंडिया सर्विस रे हायर सेंट्रल सर्विस रे विभिन्न नागरिक मानकू रिक्रुटमेंट प्राप्त होता है। ठीक से ही बोली स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन प्रत्येक राज्यर स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन जमती आम राज्यर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तार काम है कि राज्य स्तर रे राज्य रे विभिन्न सरकारी पदवी रे नागरिक मानकू किपरि भाबे रिक्रुटमेंट बा चाकरी मिली पारिबो ठीक अछि। तो 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर प्रॉपर्टी आई होप समस्त क्लीयर होइथिबो। देन या पर हमें लास्ट दीटा प्रॉपर्टी 15 नंबर एवं 16 नंबर प्रॉपर्टी को डिस्कस करबा। 15 नंबर फीचर हमर हला इमरजेंसी प्रोविजंस तो
आम संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को केते गुड़िए एमरजेंसी पावर्स देछि। एमरजेंसी पावर्स रो राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट सेतेबेले व्यवहार करिथांती जेतेबेले से अनुभव करती बा फील करती कि देशर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम गणतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था को कौन भी प्रकार जदि थ्रेट अच्छी बोली कि प्रेसिडेंट फील करुँच तेबे से समय रे से एमरजेंसी पावर व्यवहार करके ए तीनोटी मध्यरु कौन भी एमरजेंसी डिक्लेयर करि पारंती। तेणु आमे मन रखिबा दरकार कि एमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट को द्वारा एक्सरसाइज होता है। एबे एमरजेंसी को संविधान तीन प्रकार रे डिवाइड करिछि। गोटे हला नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352। तो देश जदि कौन अलग देश सहित युद्ध लड़ुची वार लड़ुची अथवा कौन अलग देश तरफ जदि देश उपर अटैक है आक्रमण है देश मध्य जदि इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन होची देशर ही किसी नागरिक देशर सरकार विरुद्ध रे से माने रिबेलियन करूचंती बा वार लड़ुचंती भायोलेंटली। तो ये सब ये तीनोटी जेकोसी गोटे क्षेत्र उपजिले प्रेसिडेंट नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 अनुजाई नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर करि पारंती। देन सेकंड है स्टेट एमरजेंसी बा स्टेट एमरजेंसी को प्रेसिडेंट्स रूल मध्य कहा जाए। तेणु आर्टिकल 356 अनुजाई जदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट्स रे फेल करी जाए ता अर्थ धरि नियंतु जदि गोटे राज्य सरकार को कौनसी भी कारण पई ओहरिबा को पड़े तेबे सेही क्षेत्र रे नुआ सरकार आसीबा पर्यंत सेठी प्रेसिडेंट्स रूल लागू होई परिबो। द्वितीय क्षेत्र जोठी प्रेसिडेंट्स रूल लागू होई परिबो सेटा हला जदि कौनसी भी राज्य सरकार सेंटर डायरेक्शन बा केंद्र सरकार डायरेक्शंस मानिबारे विफल हुए ताहले मध्य आर्टिकल 365 अनुजाई से राज्य रे प्रेसिडेंट्स रूल लागि परिबो। थर्ड टाइप रो इमरजेंसी हैला फाइनेंशियल इमरजेंसी जदि राष्ट्रपति अनुभव करूचंती कि देशर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बा आर्थिक स्थिरता को कौनसी भी प्रकार विपद अच्छी तेबे सी सही क्षेत्र रे आर्टिकल 360 अनुजाई फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करि पारंती। ठीक अछि। तो 15 नंबर फीचर पर आसंतु साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सभा शेष फीचर को डिस्कस करिबा। 3 टायर गवर्नमेंट मन रखंतु भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समग्र विश्व रे एकमात्र एमती कॉन्स्टिट्यूशन जे कि 3 टायर गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करिछि 3 टायर गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करिछि। एमती कि देखंतु तो विश्वर कौन भी संविधान जे कि गोटे फेडरल गवर्नमेंट कथा कही थाए मन रखु विश्वर कौन भी देशर संविधान जे कि फेडरल गवर्नमेंट अर्थात 2 सेट्स ऑफ अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी एवं स्टेट अथॉरिटी ठीक अच्छी ता कथा कही थाए। तो कौन से भी संविधान रे गोटे 3rd टायर बा लोकल अथॉरिटी रो उल्लेख नाही। तेणु भारतीय संविधान एकमात्र संविधान हेइथिला एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन हेइथिला 1992 मसीह रे जे कि ऑलरेडी डुअल सेटअप को गोटे 3rd टायर बा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करिथिला। रूरल इंडिया पाई पंचायत मान को रिकॉग्निशन मिलिथिला एवं अर्बन एरियाज पाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भाबरे म्युनिसिपलिटीज मान को रिकॉग्निशन मिलिथिला। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 पार्ट 9 एवं शेड्यूल 11 ऐड करिथिला हम संविधान रे जोटा कि रिकॉग्नाइज करे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बा पंचायत को एवं 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ऐड कला पार्ट 9A एवं शेड्यूल 9 हम कॉन्स्टिट्यूशन रे जोटा कि रिकॉग्नाइज कला अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अथवा म्युनिसिपलिटीज को। तो आई होप कि ये 2टा वीडियो माध्यम रे मु जो 16 टाक फीचर्स कवर करिछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो एथरु आपन क्वेश्चंस मध्य मिलू एवं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया आपन समस्तंकर क्लियर हेथिबो। तेणु जदि वीडियोटी भल लागिला तेबे निश्चित भाबे लाइक करिवे वीडियोटी किपरि लागिला जदि वीडियो रे किछि इंप्रूवमेंट चाहउछंती बा वीडियो आपन को हेल्पफुल होउछि कि नै तार फीडबैक निश्चित भाबे कमेंट सेक्शन रे दबा भूलिबेनी एवं आगु को मध्य मु कहि अक्टोबर 5 पर्यंत डेली बेसिस रे अल्प टाइम हो कि अधिक टाइम रो हो वीडियोस निश्चित भाबे आसुथिबो काइना मोर टार्गेट ओडिसा बीईडी 2021 पई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एवं इंग्लिश जेमती मु आपन को पई इजी करि देबे एवं आपन क्वेश्चन मध्य पाइबे सेथिरो। तो
चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बटन को प्रेस बेल आइकन को प्रेस करने भूलें सो दैट जितेबाला भी वीडियो अपलोड हम आप तुरंत नोटिफिकेशन पाइपर एवं अल्टीमेटली एति कहबी कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो जिते मोर वीडियोस कर उद्देश्य या कि बहुत जन कहते बहुत गुड़े इंस्टीट्यूट रू मत डाकुं कि आप सर आसतु आमको आम इंस्टीट्यूट रे पढ़ातु बट बहुत गुड़े जगह मुझे डिना ये कहीं इंस्टीट्यूट सहित अटैच होगले से गोटे कमर्शियल जिनस हो यूट्यूब रे वीडियोस छाड़बार मोर उद्देश्य या कि आर्थिक अनाटन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जमती कौन भी पिला कौन भी छात्र छात्री पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि न हो तेणु समस्त को हाथ जोड़ी मुझे सब वीडियोज रे अनुरोध करुच्ची कि वीडियो को निहाती भाव शेयर करूँ जिते भी जगह आप जानते पिलाने ओडिशा बीईडी प्रिपेयर होती देखो कि टॉपिक्स एमती अच्छे सब एंट्रांस रे आपको साहाय्य करमती ये जो टॉपिकटा सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा आपनकर ओपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी रो सिविल सर्विसेज एग्जाम कहतु ईपीएफओ कहतु सीडीएस कहतु एपीएफसी कहतु यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता जितक बड़ बड़ एंट्रांस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जो सीजीएल एंट्रांस हुए तो बहुत गुड़े एंट्रांस रे आपको ये साहाय्य करिवो जदि भी आपण पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ताहले भी ए चैप्टर टी आपण निहाती भाव पढ़ुथिबे जदि आपण लाइक लॉ स्टूडेंट ताहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया रे मध्ये आपण ये चैप्टर पढ़ुथिबे जदि आपण स्कूल रे पढ़ुचंदी बा 11 12 रे आपनकर सीबीएसई रे आपण 11 12 रे ह्यूमैनिटीज नै चंदी तो पॉलिटिकल साइंस रे निश्चित भाव ए चैप्टर टी आपण को फेस करबा को होथिबो तेनु बस एतिके अनुरोध करबी कि वीडियो टी को शेयर करंतु सो दैट सब आडे लेट नॉलेज स्प्रेड द नूक एंड कॉर्नर ऑफ this country and let no obstruction stop a student from learning एटा मोर उद्देश्य एवं सब वीडियो भली ए वीडियो रे मध्य मुझे लाइन्स को निश्चित भाव में रिपीट करिबा आपण समस्त को पाई कि किसने कहा नसीब में होने से ही मिलता है किसने कहा कि नसीब में होने से ही मिलता है तू कड़ी मेहनत करके तो देख हर हार में सुकून मिलता है तू सब्र कर उस वक्त का सब्र तेरा जब रंग लाएगी गिराएगी क्या तुझे ये निकम्मी दुनिया औकात तो छोड़ तेरे मेहनत के कद से कभी तालमेल ना मिला पाएगी एक कर ले खून पसीना गर जुनून में तेरे कोई बात है तू फिक्र न कर तेरा रब हमेशा तेरे साथ है सो गिव योर बेस्ट एंड लेट गॉड डिसाइड द रेस्ट एति कह कि विदाय नेबी जय जगन्नाथ एवं हाँ आगामी वीडियो रे मो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेबी इंग्लिश ग्रामर ऑलरेडी मु वर्ब उपरे टेंस उपरे पार्ट्स ऑफ स्पीच उपरे ए तीनिटार वीडियोस ऑलरेडी मोर अपलोडेड अच्छी चैनल रे प्रति वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दउची तो अनुरोध करिबी कि समस्त से तीनटा वीडियोस देखि देई थांतु मु आगामी वीडियो रे आपन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपनकर स्टार्ट करिवे एवं अपकमिंग 2-3टा वीडियोस इंग्लिश ग्रामर ऊपर ही रहिबो एवं अपकमिंग जो वीडियोटी हबो इंग्लिश ग्रामर सेटा इंटीग्रेटेड वीडियो अर्थात सेटा आपनकर सेक्रेटेरिएट ओडिशा हाई कोर्ट एएसओ रो इंग्लिश सेक्शन ओडिशा सेक्रेटेरिएट रो एएसओ रो इंग्लिश सेक्शन एवं ओडिशा बीडी 2021 रो मध्य इंग्लिश ग्रामर सेक्शन रे आपन को हेल्प करिवो तो द नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एति कहि कि मु विदाय नउची जय जगन्नाथ।